अक्सर लोग कहते हैं कि हमने पढ़ाई की और खूब मेहनत की, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। जो लोग ऐसा सोचते हैं और ऐसा सोचकर डिमोटिवेट होते हैं, तो आज मैं उन सबको एक मोटिवेशन कहानी बताता हूँ, जिसको सुनकर हर स्टूडेंट का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। किसी गांव में एक लड़का रहा करता था। उस लड़के की उम्र करीब 16 साल की थी। उसके पिता एक किसान थे। उसकी माँ अपने घर के काम के अलावा दूसरों के घर का काम भी किया करती थी। इस लड़के का नाम महेश था। महेश अभी एक छात्र था। वह अभी हाई स्कूल में पढ़ रहा था। इधर पूरे देश में विकास हो रहा था, लेकिन उसके गांव में विकास नहीं हो पा रहा था। इसका कारण उसके गांव के कुछ अधिकारी थे। उनके कारण ही गांव की सड़कें नहीं बन पा रही थी। जब भी बरसात का मौसम आता था, तो महेश के पिता को नदी पार करके अपने घर से खेत की ओर जाना पड़ता और खेत से नदी पार करके घर आना होता था। गांव में रहने वाले बहुत से लोगों ने कोशिश तो किया कि गांव का सड़क बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। एक बार गांव के ही एक व्यक्ति का लड़का शहर से पढ़ाई करके आया। उसने जब गांव में विकास न होते हुए देखा, तो वह सीधे जिले के डीएम के पास गया। अगले दिन महेश क्या देखता है कि गांव में कुछ गाड़ियां एक दूसरे के पीछे आ रही हैं। हर गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती लगी थी और आवाज करने के लिए स्पीकर। उन गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी थी जिसमें उस जिले के डीएम बैठे थे। डीएम अपनी गाड़ी से उतरे। उनके सामने वह लोग भी हाजिर हो गए जो अपना काम सही से नहीं कर रहे थे। डीएम ने उन्हें बहुत कुछ कहा और फिर अगले दिन ही सड़क बनने लगा। इसके साथ ही उस नदी के ऊपर पुल भी बनने लगा, जिस नदी को पार करके महेश के पिता अपने खेत जाया करते थे। अब महेश को समझ में आ गया कि उसे भी पढ़कर डीएम ही बनना चाहिए। उसके दिमाग में था कि अगर वह डीएम बन जाएगा तो वह अपने गांव की तरह दूसरे गांव का विकास कर सकता है। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की। उसके 10th में 75 मार्क्स भी आए। फिर भी उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा। वह अगली परीक्षा की तैयारी करने लगा। यहाँ पर उसकी मेहनत रंग लाई और उसने 12th में 90% मार्क्स हासिल किया। फिर भी वह ना तो खुश हुआ और ना ही उदास। अभी वह कॉलेज में जाने वाला ही था कि उसके पिता का एक पैर दुर्घटना में खराब हो गया। इससे वह अंदर से टूट जाता है। अब उसके कंधों पर घर को चलाना भी था और पढ़ाई को करना भी था। अब वह कॉलेज नहीं जा पाता है। वह अपने गांव में रहकर ही खेती करता है और खूब मेहनत करता है। करीब 2 साल इसी तरह से बीत जाते हैं। अब वह लड़का अपने गांव का काफ़ी अमीर व्यक्ति बन चुका होता है। इसका कारण उसकी कड़ी मेहनत थी। जब सभी लोग अपने खेत से काम करके चले आते थे, तब भी वह अपने खेत में काम करता रहता था। उसके साथ ही वह दूसरे काम भी किया करता था और रात को पढ़ाई भी किया करता था। अब वह अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाता है। वह शहर पढ़ाई करके डीएम बनने के लिए जा रहा था। उसके पास इतना पैसा था कि उसके माता पिता और वह खुद करीब 5 साल तक बिना कोई काम करे खा सकते थे। पर वह कहते हैं ना कि सफलता मिलना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। महेश खूब मेहनत से पढ़ाई करता है, पर वह पहली बार में सफल नहीं हो पाता है। अब उसे 5 साल के स्थान पर 7 साल लगने वाले थे। वह कुछ दिन इसको सोचकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन अपनी पढ़ाई को बंद नहीं करता है। अब वह अपनी पढ़ाई में दुगनी मेहनत करने लगता है। इधर उसके घर का सारा पैसा खत्म हो जाता है। अब उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। उनकी सारी जमीन गिरवी रखी जा चुकी थी, मानो जैसे उसके घर आफत आ चुकी थी। महेश के पिता को 2 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं था। इधर महेश अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत कर रहा था। एक दिन महेश के गांव में फिर से कुछ गाड़ियां आती हैं और उन गाड़ियों के बीच में एक गाड़ी थी जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी। यह गाड़ी महेश के दरवाजे पर रुकती है और उस गाड़ी से एक लड़का उतरता है और महेश के माता पिता के पैर चूमता है। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि महेश ही था। अब तक गांव के सभी लोग वहां आ गए। सभी लोग देखकर हैरान थे कि महेश अब एक डीएम है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि सफलता के रास्ते में बहुत सी मुश्किलें आती हैं, पर वही इंसान सफल हो पाता है जो इन मुश्किलों का सामना करता है और आगे बढ़ता है।